को पार्वती माँ इतना उग्र स्वरूप धारण कर लेती हैं कि भगवान शिव डर जाते हैं और वो भगते हैं। भगेंगे कहाँ? 10 दिशाएं हमारी हैं जैसे, तो इन 10 दिशाओं में वो भगते हैं भगवान शिव। जब 10 दिशाओं में भगवान शिव भगते हैं तो पार्वती माँ 10 दिशाओं में प्रकट हो जाती है, अलग अलग रूपों में। ये 10 जो स्वरूप थे ये 10 महाविद्या बन जाती हैं, 10 देवियाँ। तो पार्वती जी के 10 स्वरूप हैं जो अलग अलग दिशा में भगवान शिव को रोकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव को चारों तरफ से बंधन में डाल देते हैं। इसी में छोटी सी एक कहानी मैं धूमावती माँ की सुना देता हूँ आपको यहीं पर लिंक। इसी में फाइनली क्या हो जाता है कि एक स्वरूप पार्वती माँ इतनी उग्र हो चुकी होती हैं और शिव जी इससे इतना नाराज हो चुकी होती हैं, तो वो एक उग्र स्वरूप धारण करती हैं और भगवान शिव को निगल लेती हैं, ग्रास बना लेती हैं उन्हें अपना, निगल लेती हैं पूरा। तो अपने भीतर भगवान शिव को संभाल लेती हैं। तब उन्हें एहसास होता अचानक से अपनी गलतियों का, तब पता चलता उन्हें ये मैंने क्या किया, तब उनका क्रोध थोड़ा शांत होता है। तो यह स्वरूप माँ का धूमावती माँ के नाम से प्रसिद्ध है, जो 10 महाविद्याओं में से एक है धूमावती। तो इसीलिए धूमावती माँ कैसी हो गई, फिर जब शिव जी को खा लिया तो विधवा हो गई। तो वह सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं, सफ़ेद वस्त्रों में रहती हैं, विधवा के वस्त्रों में रहती हैं। तो धूमावती माँ की एक अलग तरीके से सिद्धि की जाती है। तो यह एक धूमावती माँ का ऐसा ही स्वरूप था इन्हीं 10 महाविद्याओं से लिंक। तो इस प्रकार से 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। फिर पार्वती माँ अपने मैके जाती हैं, दक्ष प्रजापति के आगे जाती हैं। आगे की कहानी तो आपको पता ही है। तो यहाँ से एक स्टोरी छोटी सी जो सभी लोगों को पता नहीं है, यहाँ से 10 महाविद्याओं का ओरिजिनेट होती है ये लिंग कहानी 10 महाविद्याओं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी भी महाविद्या है माता पार्वती से रिलेटेड है और शिव जी से बिछड़ने के बाद ही हर विद्या का वो हुआ है जी, उनके 10 स्वरूप। ओके सर, एक कीलित कैसे की जाती है? इनको कीलित क्यों किया है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक चीज आप शास्त्र में देखें तो हर एक चीज को कीलित किया गया। कीलित को बहुत हिंदी में हम देखें कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सामान जो रखा है, आप घर में जब जाती हैं या घर में जो सबसे एक अलमीरा में जहाँ पे आपके गहने होंगे, जेवरात होंगे, पैसा रखा होगा, नकदी होगा, उसको जरूर उसको लॉक करेंगे, फिर मेन गेट को लॉक करेंगे, लेकिन एक लॉक आप उसमें एक्स्ट्रा भी लगाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कोई उसको ना देख ले, तो जो भी आप छिपाना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण चीज़ों को, उनको लॉक किया गया। तो इंग्लिश में बोले हैं तो उसे लॉक करना कहेंगे, और हम पहले उसे कीलित कहते थे। कीलित अर्थात एक कील लगा दी गई, जैसे आप पुरानी भूत प्रेत की मूवीज में ऐसा देख रहे हो कि कील लगा दी गई कोई। तो इस प्रकार से कील लगा करके उसे लॉक किया गया कि इसे हर एक व्यक्ति ना समझ जाए, हर एक ना व्यक्ति, क्योंकि उसका इतना महात्म्य है। क्योंकि चीज़ों को शास्त्रों में स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन से लिखा गया है, लिखा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, लेकिन 99.99% लोगों ने उसके गलत मतलब निकाल लिए। वो नक्शे हैं, छोटे छोटे से स्टोरीज बनाई गई शास्त्रों में। जैसे मैंने पहले भी आपको पॉडकास्ट में बताया कि सारी की सारी चीज़ें जो भी शास्त्रों में लिखी गई वो नक्शों के रूप में लिखी गई। एक हिंट दी गई, एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं लिखी गई, लिखा कुछ और गया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो लोग तो वही कहानी पढ़ करके वही कहानी जैसा समझ जाते हैं। तो किसी भी समझदार व्यक्ति ही सिर्फ उसको समझ सकता है, सिर्फ एनलाइटेंड व्यक्ति उसको समझ सकता है, बाकी लोग उसे नहीं समझ सकते। तो इसलिए उसको कीलित किया गया कि सभी लोग उसको न देख लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि कोई मूर्ख अगर उसको पढ़ लेगा तो अपने डायरेक्शन से उसको इंटरप्रेट करेगा। वी कैन कॉल इट मिस इंटरप्रिटेशन, और मिस इंटरप्रिटेशन ही हो रहा है मैक्सिमम शास्त्रों का। 90% 99% लोग गलत दिशा में जा रहे हैं क्योंकि वो उसका वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं रहे। एक कहानी आपने सुनी होगी कि 2 लड़के एग्जाम में बैठे हुए थे, तो दूसरे वाले को कुछ आता नहीं था, तो पहले वाले की कॉपी से वो चीटिंग कर रहा था। उसकी कॉपी से चीटिंग करते उसने सब कुछ एज इट इज उतार दिया, उसे तो कुछ भी नहीं आता था, बस वो कॉपी कर रहा था। अब उसकी जो एक आपने सुना होगा मच्छिका स्थान है, मच्छिका, वो एक मक्खी उसकी कॉपी में गलती से मर गई थी। ऐसे बंद करने में, पेज बंद करने में मक्खी मर गई थी, वहाँ पर चिपक गई थी मक्खी। तो उसने जब सब लिख डाला, उसने देखा एक मक्खी भी इसके में चिपकी हुई है, तो उसने एक मक्खी को मारा और उसी जगह पर मक्खी को चिपका दिया, जिससे वो पकड़ गया किसने चीटिंग की। तो अगर एक मूर्ख व्यक्ति कॉपी भी करने चलेगा, वो इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा जिससे उसका अर्थ ही नहीं पता। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो बहुत गहरे अर्थों में लिखा, उसको सिर्फ एनलाइटेंड लोग ही समझ सकते हैं, सारे नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो और लिखा कैसे गया? स्टोरीज के फॉर्म में। स्टोरीज को इंटरप्रेट कैसे करना, उनमें जो हिडन मैसेज है उसको छुपाया गया। इसलिए हर एक इस प्रकार की चीज़ों को कीलित किया गया। बार बार भगवान शिव कहते हैं, सुरदेव प्रविच्छाम, जैसे कुंजिका सूत्र का है कि ये किसी को भी हम दे नहीं सकते, किसी को भी गोपनीयम अति गोपनीयम, बार बार वही कहते हैं, अति गोपनीयम अति गोपनीयम। तो हर एक चीज़ को गोपनीय बना करके छुपाया गया, क्योंकि रहस्य उसके भीतर, सिर्फ समझदार लोग उस रहस्य को, उससे चाबी निकाल सकते हैं, बाकी लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए कीलित किया गया।